नमस्कार दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि महाभारत की इस महान कथा का कोई भी एपिसोड आपसे छूट न जाए। आज हम लेकर आए हैं महाभारत कथा एपिसोड 2, जहां आप सुनेंगे भीष्म पितामह की अद्भुत प्रतिज्ञा की कहानी जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हस्तिनापुर का राजकुमार देवव्रत अद्भुत प्रतिभा से संपन्न थे। बचपन से ही वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या में उनका कोई मुकाबला नहीं था। राजमहल के प्रांगण में वे दिन रात अभ्यास करते और उनकी वीरता देखकर सभी को विश्वास था कि वही हस्तिनापुर के भावी सम्राट होंगे। उनका तेज ऐसा था कि लोग उन्हें देखते ही आदर से सिर झुका देते। इसी बीच उनके पिता राजा शांतनु का जीवन एक अनोखे मोड़ पर आ गया। एक दिन शिकार के लिए जंगल की ओर निकले राजा गंगा नदी के तट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत रूपवती युवती को देखा जो सरल वेशभूषा में अपनी नाव लेकर गंगा में लोगों को पार कराती थी। वह थी सत्यवती, मछुआरे की पुत्री। सत्यवती की सुगंधित आभा और तेजस्वी रूप ने राजा शांतनु के हृदय को मोह लिया। वे पहली ही भेंट में उस पर अपना मन हार बैठे। धीरे धीरे शांतनु और सत्यवती के बीच निकटता बढ़ी और एक दिन राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती स्वयं भी राजा से प्रभावित हो चुकी थी, किंतु जब बात उसके पिता तक पहुंची तो उन्होंने राजा के सामने एक कठोर शर्त रख दी। उन्होंने कहा, राजन, आप मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं, परंतु उससे उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। आपके अन्य किसी पुत्र को राजसिंहासन का अधिकार नहीं होगा। यह सुनकर राजा शांतनु स्तब्ध रह गए। उनके मन में गंगा से उत्पन्न पुत्र देवव्रत का चित्र उभर आया। वे सत्यवती को पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन अपने पुत्र का भविष्य कुर्बान करने को तैयार नहीं थे। असमंजस में पड़े राजा मौन साधकर लौट आए और मन ही मन व्यथित रहने लगे। राजा की पीड़ा देखकर राजकुमार देवव्रत व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पिता से बार बार कारण जानना चाहा, किंतु जब राजा ने कुछ न कहा तो वे स्वयं सत्य की खोज में मछुआरे के पास पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि समस्या कहां है। पिता के लिए पुत्र का प्रेम और सम्मान देवव्रत के हृदय में उमड़ पड़ा। गंगा के तट पर सबके सामने देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर केवल सत्यवती की संतान ही बैठेगी। मेरा जीवन राज्य सिंहासन के लिए कभी बाधा नहीं बनेगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह संकल्प इतना कठोर था कि स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और गगनवाणी से घोषणा हुई, देवव्रत, आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा जैसी अटल और अद्वितीय कोई नहीं कर सकता। जब यह समाचार राजा शांतनु तक पहुंचा तो वे भावुक होकर देवव्रत को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में अश्रु छलक पड़े और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे समान संतान पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारे त्याग से ही आज मैं सत्यवती को पत्नी बना सका। इस प्रकार देवव्रत, जो अब भीष्म कहलाए, अपनी महान प्रतिज्ञा के कारण इतिहास में अमर हो गए। उनकी प्रतिज्ञा ही महाभारत की कथा का एक ऐसा मोड़ बनी जिसने आने वाले युगों की दिशा और दशा बदल दी। इस प्रकार देवव्रत ने वह अद्भुत प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें सदियों तक भीष्म पितामह के नाम से अमर कर दिया। उनकी यह त्याग और बलिदान की गाथा आज भी इतिहास में अनुपम है। लेकिन महाभारत की यह गाथा यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होता है, यह जानने के लिए देखना मत भूलिएगा एपिसोड 3। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़िए महाभारत की इस महान यात्रा में।